नमस्कार। आज की चर्चा एक ऐसी खबर से शुरू हो रही है जो पहली नज़र में शायद एक दुखद सड़क हादसा लगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हाल ही में सुखदेव यादव नाम के एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौत हो गई। पर यह कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसका एक सिरा जुड़ता है भारत के सबसे सनसनीखेज और चर्चित आपराधिक मामलों में से एक से। हाँ बिल्कुल। जी हाँ, ये वही सुखदेव यादव हैं जिन्हें लगभग 20 साल पहले 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा हुई थी। तो आज हमारे पास जो जानकारी है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स हैं नीतीश कटारा किलिंग अकम्प्लिसेस फेटल एक्सीडेंट से जुड़ी हुई, उसके आधार पर हम इस पूरे मामले की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि नीतीश कटारा मामले की मुख्य बातें समझें, उसमें सुखदेव यादव की क्या भूमिका थी, फिर उसे सजा मिली, वो रिहा हुआ, और अब ये जो हाल में उसकी मौत हुई है उसके आसपास जो सवाल हैं उनको थोड़ा खंगालें। हम सिर्फ तथ्यों को नहीं देखेंगे बल्कि स्रोतों में जो इशारे हैं, जो बारीकियां हैं, उन पर भी गौर करेंगे। जी तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2002, वो मामला जिसने ना सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरी बल्कि समाज को भी झकझोर दिया था। नीतीश कटारा हत्याकांड। घटना थी 17 फरवरी 2002 की और जगह थी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। पीड़ित थे नीतीश कटारा, दिल्ली के एक जाने माने कारोबारी नीरज कटारा के बेटे थे और बीजेपी नेता दिनेश कटारा के रिश्तेदार भी। एक युवा जिसका पूरा भविष्य सामने था। और इस हत्या के पीछे जो वजह बताई गई वो बहुत ही संवेदनशील थी। नीतीश का प्रेम संबंध था भावना यादव से। भावना यादव उस समय के एक कद्दावर राजनेता कहे जाते थे। डीपी यादव उनकी बेटी थी और परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। इसी विरोध के चलते, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, इस मामले को अक्सर ऑनर किलिंग झूठी शान के लिए की गई हत्या के तौर पर देखा गया। और ये समझना जरूरी है कि उस विरोध का वजन कितना ज्यादा था। अब उस रात पर आते हैं, 17 फरवरी 2002 की रात। नीतीश कटारा वो भावना के भाई विकास यादव के ही एक दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। वहीं शादी समारोह से ही विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने नीतीश को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में अगवा कर लिया। और अपहरण के बाद जो हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो बेहद नृशंस कार्रवाई थी। कुछ वक्त बाद नीतीश कटारा का शव मिला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा इलाके के पास। और जैसा स्रोत बताते हैं, शव बुरी तरह जली हुई हालत में था। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ। ये सिर्फ जान लेना नहीं था, ये पहचान मिटाने की कोशिश थी, सबूतों को नष्ट करने का एक बर्बर तरीका। शव की यह हालत ही उस क्रूरता को दिखाती है जिसने इस मामले को और भी ज्यादा भयावह और सनसनीखेज बना दिया था। लोगों में गुस्सा भी था, डर भी था। हाँ, और मामले की इसी गंभीरता को देखते हुए और इसमें जो हाई प्रोफाइल नाम शामिल थे उसको देखते हुए 2002 में ही जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। सीबीआई की जांच भी आसान नहीं रही होगी यकीनन। कई कानूनी दांव पेंच, चुनौतियां आई होंगी, लेकिन खैर आखिरकार न्याय का पहिया घूमा। जी। साल 2008 में निचली अदालत का एक अहम फैसला आया। अदालत ने विकास यादव और विशाल यादव यानी भावना के भाई और चचेरे भाई, उन्हें नीतीश कटारा के अपहरण और हत्या का दोषी माना और सजा उम्र कैद, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये एक बड़ा फैसला था, खासकर इसलिए कि इसमें, जैसा आपने कहा, राजनीतिक रसूख वाले परिवार के सदस्य शामिल थे। बिल्कुल। और इसी फैसले में सुखदेव यादव, जिसे कुछ लोग भैया यादव के नाम से भी जानते थे, उसकी भूमिका भी तय हुई। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि सुखदेव यादव को मुख्य साजिशकर्ता नहीं बल्कि अपहरण और हत्या में मदद करने का दोषी पाया गया था। अच्छा, मदद करने का दोषी। हाँ, वो अपराध को अंजाम देने में एक सहायक की भूमिका में था, एक अकम्प्लिस, और उसकी ये सहायता महत्वपूर्ण मानी गई। शायद उसके बिना अपराध को उस तरह अंजाम देना मुश्किल होता। इसी आधार पर अदालत ने सुखदेव यादव को 20 साल कैद की सजा सुनाई। ये सजा भी कोई कम नहीं थी। ये दिखाती है कि अपराध में किसी भी तरह की भागीदारी को गंभीरता से लिया गया था। हाँ, तो विकास यादव, विशाल यादव और ये सुखदेव यादव, तीनों ने अपनी सजा का एक लंबा हिस्सा, लगभग 2 दशक, दिल्ली की तिहाड़ जेल में काटा। ये मामला सालों तक अदालतों में भी चला, अपीलें हुई, लेकिन सजा जो है वो बरकरार रही। अब कहानी वापस घूमकर वर्तमान में आती है और सुखदेव यादव पर टिक जाती है। अपनी 20 साल की सजा पूरी करने के बाद या उसके करीब सुखदेव यादव हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। जानकारी के मुताबिक रिहाई के बाद वो वापस अपने गांव चला गया था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। वहां वो क्या कर रहा था?
स्रोत बताते हैं कि वो एक आम शांत जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, शायद अतीत को पीछे छोड़कर। लेकिन ये शांति लगता है ज्यादा समय टिकी नहीं। अभी हाल ही में 29 अक्टूबर 2025 मंगलवार की रात को कुशीनगर में ही तमकुही रोड पर एक हादसा हुआ और इसी हादसे ने सुखदेव यादव की जान ले ली। सोचिए, लगभग 20 साल जेल में बिताने के बाद बाहर आना, एक नई शुरुआत की शायद कोशिश करना और फिर अचानक इस तरह मौत हो जाना। हादसा हुआ कैसे? इसके बारे में जो शुरुआती जानकारी मिली है वो कुछ इस तरह है। सुखदेव यादव रात के समय अपनी मोटरसाइकिल पर था, उसके साथ 2 और लोग भी थे। वो कहीं से लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। विवरण बताते हैं कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुखदेव यादव की मौके पर ही मौत हो गई और मोटरसाइकिल पर जो उसके 2 साथी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब यह मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पुलिस ने जांच शुरू की है और पहली नजर में इसे हिट एंड रन का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि टक्कर मारने वाली कार वो मौके से भाग निकली। लेकिन जैसा कि उपलब्ध जानकारी इशारा कर रही है, पुलिस सिर्फ इसे एक सामान्य सड़क दुर्घटना मानकर जांच नहीं कर रही है। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये महज हादसा ना होकर कोई साजिश तो नहीं। हाँ, इस साजिश वाला सवाल उठना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यही वो बिंदु है जहां सुखदेव यादव का अतीत इस वर्तमान घटना पर हावी हो जाता है। एक व्यक्ति जो 2 दशक पहले देश के इतने बड़े, इतने संवेदनशील ऑनर किलिंग मामले में सजा काट चुका हो, उसकी रिहाई के कुछ ही समय बाद इस तरह एक संदिग्ध सड़क हादसे में मौत हो जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। स्रोत भी यही रेखांकित करते हैं कि मृतक का नीतीश कटारा मामले से जुड़ा होना ही इस दुर्घटना को इतनी ज्यादा तवज्जो मिलने का मुख्य कारण है। अगर ये कोई आम व्यक्ति होता तो शायद ये खबर स्थानीय स्तर पर ही रह जाती। बिल्कुल। और जैसे ये खबर फैली, खासकर सोशल मीडिया पर, अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। स्रोत बताते हैं कि लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये वाकई सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कुछ और है? कहीं पुराने मामले का कोई कनेक्शन तो नहीं? यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्रोत इन अटकलों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज में या ऑनलाइन दुनिया में जो ये चर्चा चल रही है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसी बातें हो रही हैं। जी, ये दिखाता है कि नीतीश कटारा मामले की छाया वो कितनी गहरी और लंबी है, कि उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर किसी असामान्य परिस्थिति का शिकार होता है तो शक की सुई तुरंत घूम जाती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस जांच अभी शुरुआती दौर में है। हिट एंड रन और संभावित साजिश दोनों कोणों से जांच की जा रही है।